आंखों से स्माइल। अभी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ से हम ऑटो बुक करके फिर जाएंगे अपनी कंपनी कॉन्सेंट्रिक्स। सो पहुँच गए अभी ऑफिस में। अभी वैसे परमानेंट आईडी कार्ड आई नहीं है, सो अभी टेम्परेरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। We have to submit our phone in a locker. तुम्हें vlog में ले रहे हैं। So let's talk about कि how you can join Concentrix. This is the most important question जो आपको ध्यान रखनी है कभी भी आप Concentrix में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो। तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कैसे ज्वाइन करना है Concentrix, everything I'll talk about in this video. So let's start. तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो कॉन्सेंट्रिक्स, या तो ऑफिस से आओ या तो फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आओ, जैसे भी आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, इसमें 3 राउंड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है। वैसे मेरा जो प्रोसेस है वो चैट सपोर्ट का प्रोसेस है। तो चैट एज लाइक अ बैकएंड ही होता है, इसमें ज़्यादा चैट्स आती नहीं है। 10 मिनट पे एक चैट्स आती हैं, 10 मिनट 5 मिनट, या कभी कभी इतना अवेल रहता है तो 40-50 मिनट भी रहता है। तो समझ जाओ कि इसका जो चैट है बैकएंड प्रोसेस की तरह है। इसमें मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मैंने जिस चैट प्रोसेस में, मैं स्विगी चैट प्रोसेस में काम कर रखा हूँ, तो मेरे को पता है कि कितने सारे चैट्स लेने पड़ते हैं। बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें बैकएंड की तरह ही होता है। तो मेरा जो चैट सपोर्ट का प्रोसेस था उसमें 3 राउंड हुए थे। पहला जो राउंड हुआ था वो एमकेट का टेस्ट हुआ था। सो एमकेट में जो मेरा सवाल था कि कोई ऐसा बुक या फिर कोई ऐसी मूवी जो आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाली हो। सो उसी के एक ऐसे टॉपिक रैंडमली कोई दे देंगे जिसमें आपको 400 वर्ड में दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 400 वर्ड में लिखने हैं। मैंने जो पिछली बार दिया था उसमें आया था कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आप शिफ्ट करते हो तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 400 वर्ड में डिफ़ाइन करनी है। सो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एक स्टोरी बना लो और लिख दो, क्योंकि ये तो एआई है, सो कुछ भी चल जाएगा। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है हमारे बैच की प्रिंसेस खुशी। हाउस यू? यार हमारा ऐसा है कि हमारी शिफ्ट 6 बजे से स्टार्ट होती है, बट हम 8 बजे आते हैं, कभी कभी 9 बजे भी आते हैं, बिकॉज़ हमारे ट्रेनर बढ़िया है, ट्रेनर अच्छे हैं इसलिए लेट आते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। और बाय द वे हम जा रहे हैं, ओके मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टेस्ट विच इज़ अ वर्सन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है एमकेट के टेस्ट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एमकेट टेस्ट में तो बस आपको 400 वर्ड में एक सेंटेंस दे देंगे, आपको एक टॉपिक दे देंगे, उस पर आपको बोलना है। बट जो वर्सन टेस्ट होता है इसमें तो भाई आपको 5 स्टेप होते हैं, उसे आपको फॉलोअप करना है और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो इसमें वर्सन टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या क्या है। सो वर्सन के पहले स्टेप में होता है टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपको 1 मिनट तक ऑलमोस्ट टाइप करना है, जो भी स्क्रीन पे शो करेगा उसको आपको एज इट इज़ टाइप करना है, वो भी फास्ट करना, जिससे कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मार्क्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि टाइपिंग स्पीड का टेस्ट है तो ऑब्वियसली टाइपिंग स्पीड तो देखेंगे ही, और ग्रामेटिकल एरर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देनी है कि ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो जो पहला स्टेप है वो है टाइपिंग स्पीड का। एंड ये स्टार्ट करता है ब्ला 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 ब्ला, वेलकम टू कॉन्सेंट्रिक्स एंड ऑल। कुछ नहीं होता 1 मिनट में। इतना फास्ट कैसे बोल ले रही है? हाँ। सो सेकेंड स्टेप में होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस या 15 या 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आएगा, वुड यू लाइक टू कम खालिस्तान ऑन सैटरडे, या फिर कुछ भी जो भी होगा, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा। सो थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा डिक्टेशन। अब बोलोगे यार अनूप भाई ये डिक्टेशन क्या होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना। तो ये एक एआई बेस्ड होता है जिसमें आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करेगा
लेट्स सपोज आई एम रेडी टू कम ऑन मंडे, ठीक है, ये एक सेंटेंस आपको देगा और वो वैनिश्ड हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। अब वो क्या बोला उसको एज इट इज़ टाइप करना है। सो ये होता है डिक्टेशन। सो ये जो होता है ऑलमोस्ट 10 से 15 होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो डिक्टेशन है वो आप अच्छे से कर लोगे, फिर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो जो फोर्थ स्टेप है वो है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। इसमें होगा कि आपको 2 से 3 लाइन का एक सेंटेंस होगा और वो 30 सेकेंड तक ऑलमोस्ट विजिबल होगा, उसके बाद से वो गायब हो जाएगा। तो जो भी वर्ड उसमें लिखा होगा उसको पहले माइंड में देखना है, माइंड में पहले बैठाना है कि वो एक्चुअली में वो स्टोरी क्या थी, और उस स्टोरी को एज इट इज़ टाइप करना है। सो ये होता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है 5th स्टेप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यही आपके मार्क्स बढ़ा सकती है या तो आपको फेल करवा सकती है, एंड दैट इज़ ईमेल राइटिंग। इसमें आपको 150 वर्ड तक या 200 वर्ड तक आपको ईमेल राइट करनी है, जो कि आपके जो आपके स्कोर है वो आपके हाई चांसेस लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको अगर आपने फॉलोअप कर लिया, अच्छे से ईमेल राइटिंग कर लिया, तो ऑब्वियसली आपके जो वर्सन टेस्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। सो लास्ट राउंड आपका होगा ऑप्स राउंड। अगर ये टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, ये टेस्ट नहीं है, ये मैनेजर राउंड होता है। तो अगर आपने मैनेजर राउंड क्लियर कर लिया, दैट मीन्स यू आर रेडी टू कम ऑन कॉन्सेंट्रिक्स, और आप कॉन्सेंट्रिक्स में आ सकते हो, आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। मैनेजर राउंड में कुछ नहीं पूछते, वही आपका इंट्रोडक्शन, आपका एजुकेशन, आपके लास्ट एक्सपीरियंस, दैट्स इट। जो मेन टेस्ट होते हैं वो एमकेट और वर्सेंट ही है। ऑप्स राउंड कुछ हार्ड नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो थोड़ा कम इंग्लिश बोल पाते थे। आई मीन उनकी इंग्लिश एवरेज थी, बट स्टिल वो आज कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड टेस्ट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल ज़रूर हुआ कि भाई आप तो सिर्फ मेट्रो से ही आते जाते हो, कभी आपको कैब से तो देखा ही नहीं। तो देखो, इसमें कॉन्सेंट्रिक्स में भी कैब है, बट वन साइडेड है, और वन साइड आपको कैब अलाउंस मिलेगा, यानी 2500। सो मैंने सोचा कि देखो यार, अगर मैं कैब लेता हूँ तो मुझे 4 बजे सुबह में उठना पड़ेगा, और 4 साढ़े 4 बजे तक कैब आ जाएगी, और मुझे लिटरली इतनी सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ के रेडी होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने सोचा कि यार कैब लेने से बेटर है मैं मेट्रो से ही जाऊँ, भले ही थोड़े पैसे लग जाए, बिकॉज टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट।